नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 को विस्तार से जानेंगे। नंबर 2 जो कि रूल होता है मून से, चंद्रमा से। अगर मैं सनसाइन की बात करूं तो कैंसर भी रूल होता है चंद्रमा से, तो कैंसेरियंस भी कहीं ना कहीं मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है वो चंद्रमा से रूल होते हैं। तो जो क्वालिटीज में नंबर 2 की आपको बताने वाली हूँ, जो नंबर मैंने बताए 2, 11, 20 और 29 को जन्मे लोग, वो 2 नंबर से रूल होते हैं। पर वो सभी बिल्कुल सेम हो वो होना मुश्किल है, बिकॉज कंपोजिट नंबर्स की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर उन नंबर्स को रूल करने वाले प्लैनेट्स भी नंबर 2 को इफेक्ट करेंगे। तो जैसे बात करें 1 और 1 से मिलकर जब 2 बनता है तो 1 नंबर को कौन रूल करता है? सूर्य रूल करता है। आगे भी सन और पीछे भी सन, तो इस नंबर को कहीं ना कहीं एंजल नंबर भी माना गया है। तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। ये बहुत बड़े थिंकर्स होते हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं इनको लाइफ में अच्छा करने के लिए बड़ी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत भी पड़ती है। वहां मैं नंबर 29 की बात करूं तो देखिए, चंद्रमा के साथ वहां मंगल की एनर्जी आ गई। तो चंद्रमा और मंगल का मेल इतना अच्छा नहीं है, तो एज कंपेयर टू अदर नंबर्स ये नंबर थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, कोर क्वालिटीज सभी नंबर्स में आपको सेम ही दिखाई देंगी जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो नंबर 2 मैंने कहा रूल होता है मून से। तो अगर इनके लिए कहा जाए चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो वो कहीं भी गलत नहीं होगा। तो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं, मून की तरह बड़े सूदिंग, बड़े काम और स्लो होते हैं लोग। उसके अलावा मून देखिए सेंसिटिविटी को दर्शाता है, तो ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं। चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ये लोग भी अपने इमोशंस को लेकर देखेंगे, बड़े उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं इनके जीवन में अपने इमोशंस को लेकर रहते हैं। तो मूडी नंबर है ये। पर हाँ, ये लोग बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, ये किंग मेकर्स होते हैं, इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको किंग मेकर बोला गया है। पीस मेकर्स भी हैं ये, बड़ा अच्छा समझौता कराते हैं दूसरों के बीच में। और उसके अलावा ये बड़े जल्दी ही फ्रेंड्स बना लेते हैं। बड़ा फ्रेंडली नंबर है जो 2 नंबर है। 2 नंबर वालों को परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है, ये बड़ा पसंद करते हैं परफ्यूम्स को। अगर 2 नंबर वालों के बारे में और बताना चाहूँ आपको, तो इन लोगों को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है। तो फ्लैटरी इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत पसंद आती है। मेल्स की बात करूं, 2 नंबर वाले मेल्स हैं वो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटीज होते हैं। शाहरुख खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, तो वो कहीं ना कहीं फीमेल चार्मर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीमेल्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा नंबर 2 को एक हीलिंग का नंबर भी बोला गया है। जैसे चंद्रमा की रोशनी में मेडिसिनल प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो नंबर 2 वालों में बड़ी अच्छी हीलिंग पावर होती है और इन लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं माँ से कनेक्ट किया गया है। तो जैसे माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या परेशानी है, फैमिली में कोई परेशान है, उसको इंट्यूशन आ जाती है। इसी तरह से इन लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात जो 2 नंबर वालों के बारे में मैं बताना चाहूंगी, इनके अंदर कोई ना कोई स्किल, कोई टैलेंट छुपा होता है। तो आप उस टैलेंट को जरूर जानने की कोशिश करें और उसमें अपना करियर परस्यू करें। 2 नंबर वालों में कुछ विशेष स्किल्स भगवान ने दी होती है, कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, उन्हें जानने की जरूरत है उनको। अदरवाइज ये पंक्तियां कहीं ना कहीं आपके लिए बनी हैं। अलास फॉर दोज हु नेवर सिंग and go to their graves with all the music in them। तो अगर नहीं गाया और जो टैलेंट था उसका फायदा नहीं उठाया और दुनिया से ऐसे ही चले गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाएगा। धरती पर दोबारा आना पड़ेगा अपनी कला को दिखाने के लिए। तो 2 नंबर वाले अपनी कला को जाने। अब जानते हैं इनके लिए कौन से नंबर्स हैं जो बहुत लकी हैं।
तो नंबर्स की बात करूं तो नंबर 2 वालों के लिए 8, 4 और 9 नंबर हैं जो कहीं ना कहीं इनके साथ सही तालमेल नहीं बिठाते, तो हम उनको नॉन फ्रेंडली नंबर्स बोलते हैं। और बाकी सभी नंबर्स 2 के लिए उचित हैं और सही तालमेल बिठाते हैं। अगर मैं इनके लिए फेवरेबल स्टोन की बात करूं तो मून स्टोन एंड पर्ल एंड उसके अलावा जेड है जो इनके लिए एक उचित स्टोन है जो ये पहन सकते हैं। अब बात करते हैं इनके लिए लकी डेज की। सो लकी डेज जो इनके लिए रहेंगे वो है संडे, मंडे एंड फ्राइडे। अब बात करना चाहेंगे इनके लिए लकी कलर्स की। लकी कलर्स में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये ज्यादा से ज्यादा व्हाइट पहने, ऑफ व्हाइट पहने, ग्रीन के शेड्स ये पहन सकते हैं। उसके अलावा ये ब्लू कलर का शेड भी, लाइट ब्लू भी पहन सकते हैं। तो ये कलर्स 2 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर इनके हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो मैंने बोला ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत मूडी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इन हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं इनको सामना करना पड़ सकता है, तो इनसे बचकर रहें। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ इनके लिए अच्छे प्रोफेशंस की, तो मून का एलिमेंट जो है वो है वाटर, तो वाटर रिलेटेड प्रोफेशन इनको बहुत सूट करेगा। तो इट कैन बी मिनरल वाटर प्लांट। उसके अलावा दूध से रिलेटेड स्वीट शॉप, स्वीट्स का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेवी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो ये सभी प्रोफेशंस हैं जो नंबर 2 वालों को सूट करते हैं। अब बात करना चाहेंगे नंबर 2 के लिए कुछ रेमेडीज की। जब भी आप एंजाइटी फील करें, स्ट्रेस फील करें, तो आपने सबसे पहला काम करना है मेडिटेशन। आपके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा आप चांदी के ग्लास से पानी पिए, ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा। और जब बहुत ही एंजाइटी लेवल आपका हाई, कभी आपको लगे कुछ नहीं करना है, आप जाके जस्ट डू सिंपल बेदिंग, शावर के नीचे खड़े हो जाएं, यू विल फील बेटर। उसके अलावा आपने अपनी माँ की बहुत इज्जत करनी है, बिकॉज मून क्या है, वो माँ है। चंद्रमा को माँ की उपमा दी गई है। तो कहते हैं ना, माँ की गोद वो एक जन्नत है जहां पर जाकर हर मुसीबत, हर परेशानी हमेशा के लिए चुपचाप सो जाती है। तो माँ का सम्मान करें, माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाएं जब भी आप परेशान अपने आप को फील करते हैं। तो ये सब रेमेडीज कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों को बड़ी मददगार सिद्ध होंगी। आप कर देखिए और इनका जादू देखिए अपनी जिंदगी पर। और उसके अलावा मैंने आपको बोला आपके अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, कलाएं हैं, उनको जाने और उसमें आगे बढ़ें। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया ये रेमेडीज को करें, और कहीं ना कहीं ये रेमेडीज आपको आपके हिडन टैलेंट से आपको मिलाने में आपकी मदद करेंगी, ताकि आप जीवन में सक्सेस हासिल कर पाएं और बहुत अच्छा करें। आई होप मेरी बातों से आप कनेक्ट कर पाए। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 3 की, तो फटाफट से बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।